हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी महरूमी का शिकार होकर नफसियाती हो जाते हैं और बहुत अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। मेरी आज की स्टोरी दो ऐसी ही ट्विन सिस्टर्स के बारे में है जिनको द साइलेंट ट्विंस भी कहा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 11 अप्रैल 1963 को दो ट्विन सिस्टर पैदा हुई। इनका नाम जून गिब्सन और जेनिफर गिब्सन था। ये यमन में रहते थे। इनका ताल्लुक बेसिकली कैरेबियन आइलैंड से था। काफ़ी अरसे बाद ये लोग फिर यूके शिफ्ट हो गए। यहाँ से एक अजीब कहानी शुरू हुई। ये लोग यूके के शहर हावरफोर्ड वेस्ट में शिफ्ट हुए। इन दोनों ट्विन सिस्टर्स ने बचपन में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया था। दोस्तों, जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ दूर दूर तक कोई स्याह फैमिली नहीं रहती थी। इसी वजह से इनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता था। ख़ास तौर पर इन दोनों सिस्टर्स को स्कूल में मजाक का निशाना बनाया जाता। इसी वजह से इन दोनों बहनों ने लोगों को फेस करना छोड़ दिया। इन दोनों ने अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली जो काफ़ी अजीब थी। स्कूल में रेसिज्म फेस करने की वजह से इनको स्कूल छोड़ना भी पड़ा। ये दोनों बहनें बहुत अजीब बिहेव करने लगी। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स आपस में जिस लैंग्वेज में बात करती थी वो किसी की समझ में नहीं आती थी, यहाँ तक कि इनके वालिदैन को भी नहीं। इन दोनों ने दूसरे लोगों से बात करना छोड़ दी थी। इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को कोई भी नहीं समझ पाता था, ना ही ये ज़ुबान दुनिया में कहीं और बोली जाती थी। इसी वजह से इनका नाम साइलेंट ट्विंस पड़ गया। लोग इनको ज़ॉम्बी समझने लगे। कोई इनसे बात करने की अगर कोशिश भी करता तो ये उसे अजीब नज़रों से देखती। इनके अजीब बिहेवियर की वजह से इनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहने लगे। इनके पेरेंट्स ने मुख्तलिफ थेरेपिस्ट से इनका इलाज भी करवाया, बट कोई इनकी इस कंडीशन को समझ ना सका। इनके पेरेंट्स ने फ़ैसला किया कि इनको अलग अलग बोर्डिंग स्कूल्स में भेजा जाए, मगर वहाँ जाकर इनका बिहेवियर और भी अजीब हो गया। इनको एक दूसरे से जब अलग किया गया तो इनकी बॉडीज़ ऐसी हो गई जैसे लाशें होती हैं। इनकी बॉडीज़ अकड़ जाया करती थी और भारी हो जाती थी। ये दोनों बस लेटी रहती थी और कोई इनको हिला भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सूरत हाल थी। तभी इन दोनों सिस्टर्स को वापस इनके घर भेज दिया गया, मगर अजीब वाक़यात का सिलसिला रुका नहीं बल्कि बढ़ता ही गया। ये दोनों सिस्टर्स कमरे में सारा सारा दिन अंधेरा करके बैठी रहती। सिर्फ टॉर्च की रोशनी होती जिसमें ये दोनों बहनें अजीब कहानियाँ लिखती जिनमें शदीद किस्म का वायलेंस होता जो पढ़ने के काबिल भी ना होता। दोस्तों, देखते ही देखते ये दोनों बहनें कंट्रोल से बाहर होती गईं। इन्होंने चोरियां करना शुरू कर दी। ये दोनों बहनें आपस में भी बहुत लड़ती थीं। एक मर्तबा जून ने जेनिफर को पानी में डुबोकर मारने की भी कोशिश की। फ्रेंड्स, ये दोनों बहनें अजीब तरीके से हंसती थी। पूरे शहर में ये दोनों सिस्टर्स मशहूर हो गई थी। जून 1981 में इन दोनों बहनों ने कुछ ऐसा अजीब किया कि पूरा यूके हैरत में आ गया था। इन दोनों की उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। इन्होंने एक बहुत बड़े स्टोर में आग लगाई जिससे वो स्टोर जलकर राख हो गया और इससे 2 लाख पाउंड्स का नुकसान हुआ। इस स्टोर को जलाने के बाद इन्होंने एक कॉलेज को भी जलाना चाहा, मगर पुलिस उस वक्त तक वहां पहुंच चुकी थी। इस अरसे में भी ये दोनों बहनें उसी स्ट्रेन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करती थी जो किसी और की समझ में ना आती थी। इन दोनों को अरेस्ट करके मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया, जहां यूके के ख़तरनाक कैदियों को रखा गया था। इस ख़तरनाक जेल में भी इन दोनों को कंट्रोल ना किया जा सका। ये दोनों बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। आपस में एक दूसरे को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। इन दोनों को 1 साल इस जेल में रखने के बाद एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जो इंग्लैंड के शहर बर्कशायर में था, ताकि इन दोनों सिस्टर्स का इलाज हो सके। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में यूके के ख़तरनाक तरीन मुजरिमों का इलाज होता था जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, मगर यहाँ आने के बाद इन बहनों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। इन दोनों को एक ही रूम में रखा गया जहाँ ये दोनों दीवार से टेक लगाकर घंटों सर नीचे करके बैठी रहती। अगर ये बात भी करती तो उसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में करती जो किसी को भी समझ में ना आती थी। कई बार इन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी ज़ख्मी करने की कोशिश की। एक और अजीब बात ये थी कि जब इनको खाना दिया जाता तो एक बहन खाना खाती और दूसरी भूखी रहती, जैसे एक का पेट ऑटोमेटिकली भर रहा हो। इस तरह ये दोनों बहनें दिन और रात में बारी बारी खाना खाया करती थी। फ्रेंड्स, इन दोनों सिस्टर्स का केस यूके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुआ था। इनको द साइलेंट ट्विंस के नाम से बुलाया जाता है। इन दोनों ने 10 साल इसी हॉस्पिटल में गुजारे।
इन दोनों को यकीन हो चुका था कि इनमें से सिर्फ एक ही बहन ज़िंदा रह सकती है। इनको लगता था कि अगर ये दोनों एक साथ ज़िंदा रहें तो ये कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगी। ये बात ये अपनी डायरी में लिखा करती थी, जो बाद में इन्वेस्टिगेट की गई। इन दोनों ने फैसला किया कि इनमें से एक बहन कुर्बानी देगी और मर जाएगी ताकि दूसरी बहन एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। दोस्तों, 9 मार्च 1993 को कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इन बहनों से मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट इस हॉस्पिटल में आई। इसका नाम मार्जोरी वेलिस था, जो इन दोनों बहनों की ज़िंदगी पर एक किताब लिख रही थी। ये सब चाय पी रहे थे कि अचानक जेनिफर ने इस जर्नलिस्ट के कान में कहा कि मैं मरने वाली हूँ ताकि मेरी बहन जून एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। कुछ देर के बाद जेनिफर सोने के लिए चली गई, मगर इसकी आंखें खुली हुई थी और ये अचानक बेड से नीचे गिर गई। इसकी बहन जून ने इसका सर अपनी गोद में लिया और थोड़ी देर बाद पता चला कि ये मर चुकी है। सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। जेनिफर की मौत की वजह इसके दिल का बंद हो जाना था, हालांकि इसकी सेहत अच्छी थी। डॉक्टर्स भी ये समझने से कासिर थे कि अचानक जेनिफर का दिल कैसे बंद हो गया। जेनिफर की एज सिर्फ 29 बरस थी। इसकी मौत ने इस केस को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना। फ्रेंड्स, इसकी वजह यह है कि इसने कुछ घंटों पहले ही उस जर्नलिस्ट से कहा था कि मैं मर जाऊंगी, और इत्तेफाक से कुछ घंटों के बाद ये मर गई थी। अपनी बहन के मरने के बाद जून तब्दील होती गई, नॉर्मल तरीके से बात करने लगी, नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगी। इस हॉस्पिटल से भी उसे फ्री कर दिया गया। आज जून यूके में अकेली ज़िंदगी गुजार रही है और इसकी उम्र 56 साल है। फ्रेंड्स, इन दोनों बहनों की कहानी आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी याद से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।